हेलो डियर, कैसे हो? बढ़िया एकदम। तो आज हम आपके लिए लाए हैं इडियम्स फ्रेज का एक नया लेक्चर जो कि बहुत ही खूबसूरत होगा। यदि आप पिछले 3 लेक्चर को नहीं देखे हैं तो उसको जल्दी से देख लीजिए, जो कि बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके एग्ज़ाम्स के लिए। चाहे वो किसी किसी भी चीज़ का इंग्लिश का एग्ज़ाम दे रहे हो या उसमें इंग्लिश आता होगा तो इडियम्स फ्रेज ज़रूर से ज़रूर पूछा जाता है। अगर बात की जाए आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स की तो उसमें भी 2 से 3 नंबर के क्वेश्चंस इडियम्स फ्रेज के आते रहते हैं। और इडियम्स फ्रेज को याद करने का नहीं बल्कि उसको ट्रिक से समझने की बात होती है। तो आप अभी भी क्या करते हैं कि जल्दी जाइए और कंसेप्ट ऑफ एम के जो आपका खूबसूरत सा लेक्चर आप सभी का कंसेप्ट ऑफ एम के ये जल्दी से जाकर उस पर सर्च मारिए या फिर प्लेलिस्ट में देखिए। तीनों वीडियो आपको अच्छे से मिल जाएंगे और आप उसको देख लीजिए। ठीक, तो हम पार्ट 4 लाए हैं जो कि आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। अब देखिए, तो हम लोग लेट ना करते हुए बढ़ते हैं, कि कुछ जो इडियम्स फ्रेज हैं जो कि बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उसी के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक, देखिए पहला क्या है कि एन आई फॉर एन आई। देखिए एक बात समझिए, जैसे मान लीजिए कि एन आई फॉर एन आई, इसको कहते हैं जैसे को तैसा। जैसे को तैसा, ठीक है। लेकिन जैसे को तैसे इसका मतलब क्या है? अगर कोई आपको आँख से देख रहा है ना, आँख से देख रहा है तो कह रहा है कि अब आप भी उसको क्या कीजिए, देखने लगिए। कि जैसे वो देख रहा है ना उसी हिसाब से अगर आप भी उसको देखने लगते हैं तो क्या होता है कि जैसे को तैसा कह रहा है कि तुम भी मेरे तरह देखोगे, कि दिक्कत हो जाएगा। ठीक है ना, कह रहा है कि आँख मिला रहा है, दिक्कत हो जाती है। एंड आई फॉर एंड आई, इसका मतलब जैसे को तैसा। अगर कोई देख रहा है तो वैसे अगर आप भी उसको देखोगे तो क्या होगा, जैसे को तैसा। अब फिर बात करते हैं कि ए फिश आउट ऑफ वाटर। करे कि ए फिश आउट ऑफ वाटर, इसका मतलब क्या होता है, बेचैन। ए फिश आउट ऑफ वाटर मतलब होता है बेचैन। क्या होता है, बेचैन। इसका मतलब जैसे मान लीजिए कि कोई फिश है, कि कोई क्या है, मछली है। अगर उसको हम लोग आउट ऑफ वाटर कि अगर जल से बाहर निकाल देते हैं तो क्या हो जाएगा, वो बेचैन हो जाएगी, कि मर सकती है। बेचैन परेशान हो सकती है। ठीक है ना, तो अगर किसी मछली को जल से बाहर निकाल दे तो क्या हो जाएगी, बेचैन हो जाएगी। ठीक, करके ए स्नेल पेस। पेस मतलब क्या होता है बच्चे, पेस मतलब होता है गति। पेस मतलब होता है गति। और ए स्नेल, स्नेल, अच्छा इसको छोड़ दीजिए, स्नेल को छोड़ दीजिए, कि ये ले लीजिए बस आप क्या, नेल। नेल मतलब क्या होता है, नाखून। नेल मतलब नाखून। ठीक, तो कह रहे कि अगर नाखून की गति होती है, इसका मतलब क्या होता है, वो धीमी गति। अगर नाखून की गति से कोई बढ़ रहा है तो क्या कहें हम लोग, धीमी गति। धीमी गति क्या होता है, धीमी गति। अगर धीरे धीरे नाखून कैसे बढ़ता है, धीरे धीरे। तो अगर नाखून की गति से हम लोग चलेंगे तो क्या होगा, बहुत धीमी गति हो जाएगा। करें कि अल्फ़ा एंड ओमेगा, कि हम सभी लोग सुने हैं अल्फ़ा बीटा गामा। अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा बीटा फिर गामा, ये सभी लोग सुने हैं। तो कह रहे कि अल्फ़ा एंड ओमेगा। ओमेगा कैसे बनता है बच्चे, ओमेगा, ओमेगा पता है ना, इसे ऐसे बनता है ओमेगा। ठीक, तो कह रहे कि अल्फ़ा एंड ओमेगा, इसका मतलब क्या होता है, पूरा, कि शुरू से लेकर अंत तक। क्या होता है बच्चे, कि शुरू से लेकर अंत तक, कि अल्फ़ा एंड ओमेगा मतलब क्या होता है, पूरा। क्या लिख देंगे हम लोग, पूरा। ठीक, ये बात समझ में आई, अल्फ़ा एंड ओमेगा मतलब ये पूरा। ठीक, कह रहे आइन आई वास। आइन आई वास मतलब क्या होता है, आई मतलब आँख और वास मतलब क्या होता है, धोना। तो कह रहे कि किसी की आँख को धोना, इसका मतलब चकमा देना। चकमा देना कि धोखा देना, धोखा देना। करे किसी की आँख को धोना, इसका मतलब धोखा देना। एंड आई वास का मतलब क्या होता है, धोखा देना। अब देखिए ऑल एट सी। करे कि बच्चे आपको अगर ले जाकर समुद्र में फेंक दिया जाए, अगर आपको समुद्र में ले जाकर छोड़ दिया जाए और चारों तरफ क्या हो, समुद्र हो, तो हम लोग क्या हो जाएंगे, परेशान। ऑल एट सी का मतलब क्या होता है, परेशान। ऑल एट सी का मतलब क्या कहेंगे आप लोग, परेशान। अगर आपको समुद्र में ले जाकर छोड़ दिया जाए तो आप क्या करेंगे, परेशान हो जाएंगे। ठीक, परेशान, परेशान या फिर भ्रमित। भ्रमित मतलब एकदम भूल जाएंगे। ठीक है ना बच्चे, कि किधर निकलना है किधर नहीं निकलना है। करेंगे टू बर्न द मिड नाइट ऑयल। अब देखिए बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं कि टू बर्न, बर्न मतलब क्या होता है, जलाना। द मिड नाइट मतलब मध्य रात्रि तक। ऑयल मतलब होता है तेल। करे कि अगर आप कि मध्य रात्रि तक क्या करते हैं, लैंप जलाते हैं तो क्या होता है, करे कि बहुत मेहनत कर रहा है। क्या कर रहा है, बहुत मेहनत कर, एकदम पगला गया वो, रात भर पड़ रहा है। तो क्या कहेंगे, सनकी, या फिर कि देर रात तक, रात भर मेहनत करना। क्या कर रहा है कि रात भर मेहनत करना, या फिर सनकी इसको बोलते हैं।
ठीक, यानी रात भर मेहनत करना या फिर सनकी जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए कह रहे ब्लो हॉट एंड कोल्ड, क्या बोल रहा है, ब्लो हॉट एंड कोल्ड, इसका मतलब क्या होता है, ब्लो मतलब बहना, हॉट मतलब कभी गर्म, कोल्ड कोल्ड मतलब कभी ठंडा, यानी ब्लो हॉट एंड कोल्ड का मतलब क्या होता है कि कभी गर्म तो कभी ठंडा। इसका मतलब क्या होता है कि दोनों पक्षों में बोलना, यानी कि दोनों पक्षों में होना, दोनों पक्षों में होना, या फिर कह सकते हैं आप अनियमित होना, अनियमित, अनियमित यानी अनिश्चित होना, इसको आप अनिश्चित भी बोल सकते हैं, अनिश्चित, अनिश्चित होना, ठीक है ना बच्चे। देखिए ये कह रहा है कि दोनों पक्षों में बोलना या फिर कह रहा है कि अनिश्चित होना, ठीक हो गया। यार दोनों पक्षों में बोलना या फिर निश्चित होना, इतना बात समझ में आ गया। तो फिर से एक बार क्या करते हैं, देख लेते हैं कि एन आई फॉर एन आई, इसका मतलब जैसे होता है ऐसा। ए फिश आउट ऑफ वाटर, इसका मतलब क्या होता है, बेचैन। और क्या करते हैं कि ए स्नेल, ए स्नेल पेस, इसका मतलब क्या होता है बच्चे, तो धीमी गति। कह रहे हैं कि नेल का जो पेस होता है, पेस मतलब क्या होता है, गति, वो क्या हो जाता है, धीमी गति, धीमी गति। अब कह रहे हैं कि अल्फा एंड ओमेगा, अल्फा एंड ओमेगा मतलब क्या होता है, पूरा। और एन आई वास, एन आई वास का मतलब क्या होता है, धोखा देना। आल एट सी, आल एट सी मतलब क्या होता है, परेशान, यानी कि अगर आपको समुद्र में ले जाकर छोड़ दिया जाए तो आप क्या हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे या भ्रमित हो जाएंगे। एंड आई वास यानी किसी की आँख को चकमा देना, यानी कि धोखा देना, इसका मतलब होता है, ठीक, आप लोग समझदार हैं। और कह रहे हैं कि टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, यानी कह रहे हैं कि अगर रात भर कोई तेल जलाकर पड़ता है, मेहनत करता है, तो क्या है, सनकी, यानी कि कह सकते हो कि रात भर मेहनत करने वाला। टू ब्लो एंड हॉट का मतलब क्या होता है, कभी गर्म कभी ठंडा, इसका मतलब क्या होता है, अनिश्चित या दोनों पक्षों में बोलने वाला बच्चे। अब देखिए बच्चे हम लोग आगे बात करते हैं कि कह रहे हैं कि ब्रोकन रीड क्या होता है, अगला है यानी आपका ब्रोकन रीड, क्या है अगला आपका, ब्रोकन रीड। इसका मतलब क्या होता है बच्चे, ब्रोकन रीड का मतलब होता है कि जैसे समझिए कि ब्रोकन मतलब होता है टूटना, ब्रोकन मतलब क्या होता है, टूटना। और रीड का मतलब क्या होता है, यानी सरकंडा, आप पढ़े ना, रीड का मतलब सरकंडा। तो कह रहे कि ऐसा लकड़ी, ऐसा कोई चीज़ यानी सरकंडा जो कि क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो भाई लकड़ी और सरकंडे को हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, यानी कि बात कर रहे हैं हम लोग इंसान के लिए। तो कह रहे कि ऐसा व्यक्ति जो तुरंत बदल जाए उसको क्या बोलते हैं, अविश्वसनीय व्यक्ति, अविश्वसनीय, अविश्वसनीय, अविश्वसनीय व्यक्ति। बच्चे हम लोग क्या करेंगे, यानी अविश्वसनीय व्यक्ति, ठीक, क्या करेंगे हम लोग, अविश्वसनीय व्यक्ति। फिर कह रहे हैं कि बाई एंड लार्ज, बाई एंड लार्ज मतलब क्या होता है, सामान्यतया, सामान्यतया, सामान्यतया मतलब जनरली, जो आप सुने हैं ना, जनरली। कह रहे हैं बाई एंड लार्ज, लार्ज मतलब ठीक है भाई, बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। कहते हैं कि चलो भाई सामान्यतया, यानी कि सामान्य मतलब जैसे हम कहते हैं कि 5.5 फीट का व्यक्ति है, कोई 6 फीट का है, तो भाई बहुत बड़ा नहीं है, यानी कि सामान्यतया है, वो क्या है, सामान्यतया है, इतना तो लिया ही जाता है। अब देखिए टू बियर अवे द पाम, कह रहे कि टू बियर अवे द पाम का मतलब क्या होता है बच्चे, कि बियर मतलब होता है सहना, आप बियर अवे द पाम, पाम मतलब होता है हथेली। अगर कह रहे कि आप हथेली पे बहुत कुछ सहेंगे, यानी कि आप लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर आप बहुत कुछ सहेंगे तो आप क्या हो जाएंगे, विजय प्राप्त करना, यानी विजय, विजयी होना, क्या आप लिखेंगे, विजयी होना, ठीक है ना। यानी कह रहे कि बियर द पाम का मतलब, इसका मतलब क्या होता है, तो विजयी होना, ठीक। अब देखिए बच्चे एक और चीज़ आता है ना, यानी कि कह रहा है कि टू ग्रीज द पाम, अगर इसी में ये कह दे ग्रीज, ग्रीज द पाम, इसका मतलब क्या होता है, तो बच्चे रिश्वत लेना। कह रहा है कि ग्रीज द पाम, इसका मतलब क्या होता है, रिश्वत लेना, ठीक है ना। आप समझिए कि कह रहा है कि ग्रीज द पाम मतलब इसका मतलब रिश्वत लेना। और कह रहा है कि टू बियर अवे द पाम, इसका मतलब विजय होना। कह रहे हैं ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, कह रहे बच्चे ब्लो मतलब होता है बहाना, वंस मतलब अपना, ओन मतलब अपना। और क्या करें, ट्रम्पेट, ट्रम्पेट मतलब होता है ट्रम्प, ट्रम्प सुने हो ना, ट्रम्प। तो कह रहे कि ट्रम्प जैसे एकदम अपनी ही बातें कहे ना, अपने ही बातों में बहे जाना, बहते बहे जाना, जिससे ट्रम्प की जैसे बातें करना, इसका मतलब अपने ही बातों को, अपने ही बातों को कहे जाना, अपने ही बातों को कहे जाना। कह रहे कि ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट का मतलब क्या हो गया, कि अपनी ही बातों क्या कहे जाना। कह रहे कि ए बिग गन, भाई जिसके पास एक बड़ा बंदूक हो, किसके पास हो सकता है, तो या तो कोई अधिकारी हो, या तो कोई फिर नेता हो, यानी क्या है कर बड़े अधिकारी, बड़ा अधिकारी, बड़ा अधिकारी, या फिर महत्वपूर्ण व्यक्ति, महत्वपूर्ण व्यक्ति, ठीक। बच्चे क्या कर देंगे, या तो बड़ा अधिकारी है, या फिर क्या है, महत्वपूर्ण व्यक्ति है। कह रहे कि बोन ऑफ बोन, कह रहे कि बैग ऑफ बोन्स, कह रहे कि एक ऐसा बैग है जिसमें क्या है, कि बोन्स यानी कि हड्डियाँ, यानी बोन्स मतलब क्या होता है, हड्डियाँ, बैग मतलब झोला।
तो कह रहे कि एक ऐसी झोला जिसमें हड्डियाँ हो, यानी कह सकते हैं कि भाई झोला नहीं हम कहेंगे इंसान। तो कह रहे कि एक ऐसा इंसान जिसमें केवल क्या हो, हड्डियाँ हो, तो उसको क्या कहेंगे, ढांचा मात्र रहना, ढांचा मात्र होना, क्या होना, तो ढांचा मात्र होना। ठीक, कह रहे ए ब्लेसिंग इन डिसग्यू, कह रहे कि ए ब्लेसिंग मतलब क्या होता है बच्चे, तो वरदान, और डिसग्यू मतलब छुपा हुआ। चलो, तो कह रहे छिपा हुआ वरदान, क्या कहेंगे हम लोग, छिपा हुआ वरदान। तो बच्चे इतना समझ में आया। पिछले में लगभग 7 यानी कि 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 लगभग, यानी कि हम 15 बता चुके हैं। और ये आपको अगर 15 याद रहे तो और बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। यानी कि ये जो एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ऐसे हम लोग वीडियो लाते रहेंगे। देखिए, किसी भी चीज़ को अगर धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे तो एक दिन हम लोग के पास बहुत सारा कलेक्शन हो जाएगा, जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए यानी पर्याप्त है। ठीक, तो इसके लिए धन्यवाद। और आप वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।